देखो, जो हम लोगों ने बाई कंपोनेंट सिस्टम पढ़ा है, जो हम लोगों ने लेड और सिल्वर सिस्टम पढ़ा है, उसी के अंदर आपको पूछा जाता है इफेक्ट ऑफ कूलिंग। एक अलग से टॉपिक पूछा जाता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इफेक्ट ऑफ कूलिंग, कि इफेक्ट ऑफ कूलिंग क्या होता है। ठीक है, तो मतलब ये प्रीवियस ईयर जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था ना, उसी पे ये आखिरी लेक्चर है फेज इक्विलिब्रिया वाला। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे, या तो इनऑर्गेनिक पे या तो ऑर्गेनिक पे। तो इफेक्ट ऑफ कूलिंग पे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि ये क्या होता है। ठीक है अमन, आवाज क्लियर है, पीडीएफ क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे ये लिखो, ये लिखा है कि सपोज अ लिक्विड मिक्सचर ऑफ, देखो, सपोज अ लिक्विड मिक्सचर ऑफ composition X is cool at constant temperature, the temperature will fall without any change in composition. ठीक है, until the point Y on the curve YC was reached. अगर आपको थोड़ा सा कर्व याद होगा तो ये क्या बोलना चाह रहा है, मैं थोड़ा आपको दिखाना चाह रहा हूँ, रुको। अमन, लेड और सिल्वर सिस्टम के अंदर देखो, यहाँ पे देखो एक्स एक्स वाई और एक्स डैश और वाई डैश जो हमारा लिखा हुआ है ऊपर की तरफ, जो हमने येलो कलर की लाइन से दिखाया है, वही हमारा क्या है, इधर की तरफ क्या है, जो एसी वाले कर्व पे वो एक्स और वाई है, और उधर की तरफ क्या है, एक्स डैश है और वाई डैश है हमारे पास। ठीक है, दिखा? हेलो, टाइप इन चैट बॉक्स। अमन, श्वेता, शिपांजलि, दिखा? मतलब जब आप लोगों ने जो लेड सिल्वर सिस्टम का जो आपने ग्राफ बनाया था इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से था ना, तो जब आप देख रहे, तो यहाँ पे आपका क्या था, इस पे एक्स और वाई, और इस पे आपका क्या था, एक्स डैश और वाई डैश था। तो यही कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ कूलिंग में आप लोग क्या पढ़ते हो, तो ये कह रहा है कि सपोज दैट लिक्विड मिक्सचर ऑफ कंपोजिशन एक्स, देखो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई लिक्विड कंपोजिशन है एक्स का, जैसे यहाँ ग्राफ बना रहे तो यहाँ ऊपर की तरफ एक्स है, तो ये कह रहा है, और नीचे की तरफ वाई है, तो कह रहा है कि सपोज दैट जो लिक्विड मिक्सचर है एक्स कंपोजिशन का, अगर उसको कूल करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो उसका जो टेम्परेचर होगा ना वो गिरेगा। क्या होगा? उसका टेम्परेचर जो होगा लगातार उस मिक्सचर का गिरेगा, लेकिन उस मिक्सचर के कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? मतलब ये कह रहा है जब एक्स से वाई तक कोई भी लिक्विड का मिक्सचर लिए हैं, इसके अंदर जो भी मिक्सचर लिए हैं, उसका जो भी मान लेते हैं एक्स कंपोजिशन है, अगर उसको कूल करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर इसका गिरेगा, एक्स से वाई तक लगातार गिरेगा इसके अंदर, और लगातार गिरेगा तो मतलब इसे कहता ही है कि टेम्परेचर जब भी गिरेगा, टेम्परेचर गिरेगा तो इस पे, इसके कंपोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क कोई कंपोजिशन में चेंज नहीं होने वाला है, जब तक हमारा ये वाई हमारा जो है वाई तक पहुंच जाए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ तक समझ में आया? टाइप इन चैट बॉक्स। थोड़ा थियोरेटिकल है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ कूलिंग के बारे में जो पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इफेक्ट ऑफ कूलिंग क्या करेंगे, जब जाहिर सी बात है, हम लोग मिक्सचर लिए एक्स कंपोजिशन का, उसको कूल कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो उसका टेम्परेचर बेसिकली उसके टेम्परेचर भी गिर रहा है, लेकिन उसके कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है जब तक एक्स वाई तक पहुंच रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ, हाँ या ना तो बोलो। अमन, ठीक है, उसके बाद बता रहा एट दिस पॉइंट इट विल बिगेन टू सेपरेट आउट द सिस्टम बिकम यूनिवेरिएंट। तो ये कह रहा है इस पॉइंट पे क्या होता है, इस पॉइंट पे फिर नीचे की तरफ हमें कर्व देखने के लिए मिलेगा, तो कह रहा है इस पॉइंट पे हमारा क्या होता है, इस पॉइंट पे हमें जो हमारा सिस्टम होता है वो अलग अलग होता हुआ दिखाई देता है। मतलब हमको यहाँ पे दो फेज देखने को मिलते हैं, इसलिए दो फेज देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए जब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं तो वो यूनिवेरिएंट आता है। मतलब यूनिवेरिएंट मतलब कि
जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हो तो कहोगे 2 फेज़ है, कंपोनेंट आपका 2 है, तो आपका क्या आएगा 2-2 कट जाएँगे, एक ही बचेगा ना, यानी कि जो आपका बेसिकली आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा वो यूनिवेरिएंट मिलेगा। ठीक है? द टेम्परेचर विल नाउ फॉल विथ चेंज इन कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। ये कह रहा है, इतना प्रयागराज में शोर है, क्या बताया जाए। देखो, द टेम्परेचर विल नाउ फॉल विथ चेंज इन कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर अलोंग। देखो हम लोग का क्या था, ये एसी कर्व था ना, तो ये कह रहा है कि जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, अब वो गिरेगा। कब कब गिरेगा, जब हमारा कंपो लिक्विड के मिक्सचर के कंपोजिशन में अगर बदलाव आएगा। जैसे अलोंग बीसी के बारे में बात किया जाए, बीसी के अलोंग बात किया जाए, तो हमें पता है कि यहाँ पे लेड रहता है 100% और इधर की तरफ क्या रहता है, सिल्वर रहता है। तो कह रहा है कि टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, गिरेगा, जब हमारा कंपोजिशन या लिक्विड मिक्सचर में चेंज आएगा, जैसे एसी कर्व के अलोंग। क्योंकि आपने यहाँ पे देखा था, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, क्योंकि यहाँ पे लेड रहता है और क्या रहता है, सिल्वर का सॉल्यूशन रहता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हमारा लेड का कूलिंग स्टार्ट होगा ना, तो ये सॉल्यूशन से ये अलग होता जाएगा, मतलब कि अलग होता जाएगा। और इसके अंदर क्या रहेगा, अब जाहिर सी बात है, नीचे नीचे आएंगे तो पहले क्या था, यहाँ एसिलेट था ना, अब यहाँ पे क्या था, सिल्वर, लेकिन यहाँ पे कम था, लेकिन जब नीचे तक यहाँ पे आ जाएंगे, पॉइंट तक आ जाएंगे, बीसी पॉइंट तक आ जाएंगे, तो वो यहाँ तक आएंगे तो क्या हो जाएगा कि लेड की संख्या कम हो जाएगी और हमारा सिल्वर के सॉल्यूशन की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे कूलिंग स्टार्ट होती है, तो लेड जो होता है वो अलग होता जाता है, सेपरेट आउट होता जाता है, और जो सॉल्यूशन होगा एजी का, वो बढ़ता जाता है, वो रिचर होता जाता है। ठीक है? और जैसे ही हमारा यूटेक्टिक टेम्परेचर पे पहुँचता है, तो सेकंड सॉलिड फेज, तो ये क्रिस्टलाइजेशन चालू होने लगता है यहाँ से, मतलब सॉलिडिफाई होना चालू हो जाता है। ये था आपका पैराग्राफ 1 तक बात। यानी कि आपने इसमें यही पढ़ा कि भैया आपने पहले ऊपर की जो लाइन था, डॉट लाइन से दिखाया था एक्स वाई, ये इसमें आप लोगों ने यही पढ़ा कि भार नदी के ऊपर की तरफ कोई लिक्विड मिक्सचर है, क्योंकि आपने एरिया निकाला था तो पता है ना कि ग्राफ वाली लाइन के ऊपर क्या है, लिक्विड पॉइंट है, सारे लिक्विड ही हैं। तो यही कह रहे थे कि आप लोगों ने कि जब लिक्विड मिक्सचर था तो कंपोजिशन एक्स जब कूल होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर यहाँ पे गिरता है, लेकिन कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं आता है। फिर कहोगे इस पॉइंट पे ही होता है कि 2 फेज आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो यूनिवेरिएंट होते हैं। फिर आपने बताया कि जो कर्व बीसी के अलोंग अगर बात करेंगे, तो कहोगे इसके अंदर आपको क्या रहता है, लेड रहता है और मिक्सचर रहता है। तो यहाँ पे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर जो होगा, उसके अंदर भी टेम्परेचर गिरने लगता है। फिर आपने बताया कि जैसे ही कूलिंग स्टार्ट होती है लेड की, तो वो सेपरेट आउट हो जाता है, और जो लिक्विड मिक्सचर रहता है, अब ज़ाहिर-सी बात है वो ज़्यादा रहता है, रिचर सॉल्यूशन में अंदर रहता है। तो यूटेक्टिक पॉइंट तक जाते-जाते क्या होता है, ये सेकंड सॉलिड फेज़ में यानी कि क्रिस्टलाइज़ आउट हो जाता है, आइस में क्रिस्टलाइज़ आउट हो जाता है, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो वही बता रहे हैं कि जब हम लोग पॉइंट सी पे मतलब पहुँच गए, मतलब एसी से सी पॉइंट पे पहुँच गए, मतलब यूटेक्टिक पॉइंट यहाँ पे पहुँच गए जब, तो ये कहोगे कि यहाँ पे जब अब फेज़ क्या हो गया, 3 ठो फेज़ हो गया। इसलिए जो इसका सिस्टम होता है, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं तो वो नॉन वेरिएंट होता है। मतलब इस पॉइंट पे एट पॉइंट सी पे हमारा जो सिस्टम होगा, वो क्या होगा, नॉन वेरिएंट होगा। यानी कि आप क्या बताए? आपने ये बताया कि द 2 सॉलिड लेड एंड सिल्वर अलग-अलग सेपरेट आउट हो जाएँगे, अलग-अलग मतलब अलग-अलग रेशियो में अलग-अलग हो जाएँगे, और इसीलिए फिर आगे क्या करेंगे, जब फर्दर कूलिंग स्टार्ट होती है, तो जो कंपोज़िशन होता है सॉल्यूशन का, वो सॉल्यूशन के कंपोज़िशन में कोई बदलाव नहीं आता है, कोई चेंज नहीं आता है। पॉइंट सी पे सॉल्यूशन जितना था उतना ही रहता है, ठीक है? फिर यहाँ पे बताओगे, व्हेन सॉल्यूशन फेज इज कंप्लीटली डिसअपीयर एज अ सॉलिड, द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली मिक्सचर ऑफ सॉलिड सिल्वर एंड लेड। तो ये कह रहा है कि जब हमारा सॉल्यूशन फेज कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो सिस्टम होगा उसमें आपको सिर्फ सॉलिड सिल्वर का मिक्सचर देखने के लिए मिलेगा, और लेड का मिक्सचर देखने के लिए मिलेगा, यानी कि सॉलिड लेड का मिक्सचर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि अगर हमारा जो लिक्विड सॉल्यूशन है, उसको हम लोग रिप्रेज़ेंट करते हैं पॉइंट एक्स से, वो अगर कूल्ड होता है और टेम्परेचर उसका गिरता है, तो चेंज इन टेम्प अब ज़ाहिर-सी बात है इधर की तरफ लिए थे ना एक्स और वाई डैश, जब इसको कूल करते हैं तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाता है? एक्स डैश हो जाता है, वाई डैश है। तो वही बता रहा है कि अगर लिक्विड सॉल्यूशन का कंपोज़िशन जो होगा एक्स से रिप्रेज़ेंट करते हैं, अगर वो कूल करते हैं, तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो गिरेगा, और चेंज इन कंपोज़िशन जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एक्स डैश हो जाएगा, रिप्रेजेंट करेंगे, और वाई डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे लास्ट में एक बार पॉइंट वाई डैश को मतलब वो कर लोगे, और वाई डैश पे क्या होता है इसके बारे में अब देख लोगे। तो वाई डैश किधर की तरफ होता है, जिधर वाई डैश उधर की तरफ होता है जिधर सिल्वर रहता है। तो मतलब अगर ये ग्राफ बनाओगे, तो इधर की तरफ तो लेड था, अब इधर की तरफ क्या हो जाएगा, एजी सिल्वर रहेगा, तो इधर ही की तरफ एक्स डैश और वाई डैश रहता है ना।
इधर ही तो वाई डैश रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वाई डैश पे क्या होगा ये देखिए, इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए। ठीक है, तो बताओगे एट वाई सॉलिड मतलब अब ये कह रहे हैं अब वाई सॉलिड में क्या होगा, इधर की तरफ क्या है सिल्वर, तो अब सिल्वर है ना क्रिस्टलाइज होगा, सिल्वर ही तो सॉलिडिफाई होगा ना, धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा और सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि वाई डैश पे क्या होता है कि सॉलिड सिल्वर जो होगा वो इसका क्रिस्टलाइजेशन चालू हो जाता है, मतलब सॉलिड बनना चालू हो जाता है। और जब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हो तो ये यूनिवेरिएंट होता है। फिर जैसे ही हम लोग आगे की तरफ फर्दर मतलब आगे की तरफ कूलिंग स्टार्ट करते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम मतलब इधर ही की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और यहाँ पे जैसे पहले वहां पे लेड सेपरेट आउट हो जाता था, ऐसे ही यहाँ पे सिल्वर सेपरेट आउट हो जाता है, अलग हो जाता है। लेकिन जो सॉल्यूशन होगा लेड का, वो अपना रिच हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा यहाँ पे यूटेक्टिक पॉइंट पे, यहाँ पे नीचे की तरफ। तो ये कह रहा है कि व्हेन द यूटेक्टिक टेम्परेचर इज रिच्ड, लेड ऑल्सो बिकम द क्रिस्टल, मतलब बाद में लेड भी, जो लेड का सॉल्यूशन होता है वो भी क्रिस्टलाइज हो जाता है। और कूलिंग होने के बाद भी, उसके टेम्परेचर में चेंज होने के बाद भी कोई कंपोजिशन में चेंज नहीं देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आएगा, फिर से पॉइंट सी पे आता है। जैसे इधर वाला हमने दिखाया कि इधर की तरफ आया, वैसे इधर वाला भी इधर की तरफ आया। और हम बताएं कि यहाँ पे टोटल सॉलिडिफाई हुआ, यहाँ पे 3 फेज होता है। और 3 फेज आपको कौन कौन सा मिलता है, तो आपने बताया था आपको सिल्वर लेड हो गया, और जो सॉलिड क्रिस्टलाइज हुआ है, यानी कि पॉइंट सी पे यहाँ पे भी आपको क्या मिलता है कि नॉन वेरिएंट मिलता है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इफेक्ट ऑफ कूलिंग आपको जो ग्राफ मैंने बताया उसी को एक्सप्लेन करना रहता है। तो अगर इफेक्ट ऑफ कूलिंग आएगा तो ये 1-2 पेज का आंसर आप जरूर बना के लिखना, ठीक है। दीपांजलि, स्वाति, संजना क्लियर है, बताओ टाइप इन चैट बॉक्स। ठीक है, चलो आज एनर्जी उतना ज्यादा नहीं है, आज यहाँ तक तुम लोग रिवाइज कर लेना, आज तुम लोग दूसरी क्लास नहीं चलेगी, कल से दूसरी चलेगी, ठीक है। तो यहीं तक आप क्लास समाप्त हो जाता है, यहीं से आप लोग रिवाइज कर लीजिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ठीक है, ओके, लेफ्ट कर जाओ।